भाई वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज मौसम हो गया एकदम ठंडा, थोड़ा चिल्ली मोमेंट। भाई बारिश हो रही है 2 दिन से दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली वालों की तो मौत है, थोड़ी गुड़गांव वालों की। भाई सड़कें सब गिल्ली पड़ी है, हवा चल रही है एक नंबर। चलो कुछ रियायत मिली हमें भगवान की तरफ से। देखो सड़कें एकदम गिल्ली हैं, पेड़ों में से हवा चल रही है बढ़िया बढ़िया। और क्या चाहिए। ऐसा लग रहा है कि नवरात्रे अभी तक स्टार्ट है, फर्स्ट सेकंड है, बट लगता है माता रानी खुश है। और खुशी में हमें यहाँ पे थोड़ा ठंडक का एहसास है, गर्मी से राहत है। भाई बहुत गर्मी हो गई थी मार्च में, बट ड्यू टू गॉड्स ग्रेस अच्छी बात यह है। चलो 2 दिन तो निकल जाएंगे, उसके बाद की बात देखेंगे। ये हमारे देश में ही है कि जगह जगह पोस्टर बैनर इतना खर्च करते हैं सरकार, भाई जिसका कोई हिसाब नहीं, जस्ट एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हमारे यहाँ पे एक है सुभाष ब्रेड पकौड़े वाला। भाई बंदे की जर्नी रेडी से शॉप तक अब इतना काम चल चुका है, दिखाता हूँ। भाई बढ़िया पकोड़े, ब्रेड पकोड़े एक नंबर, चटनी बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ पे बहुत वैरायटी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई अगर मुझसे पूछे इतनी परेशानी दिन ब दिन, बसूड़ियाँ, नए नए उलझने हैं, चैलेंजेस, हाउ डू आई सर्वाइव, व्हाट्स द रीज़न? अकाल पुरख, यही मेरा आंसर है। दी ओनली अकाल पुरख, गॉड। उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी मर्ज़ी से सब कुछ होता है। सो आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन अकाल पुरख। भाई ये देखो, ये है सुभाष जी का ब्रेड पकौड़ा, सुभाष नगर, एक नंबर। भाई लग नहीं रहा मार्च है, कोई गर्मी नहीं, कोई कुछ नहीं, ठंडा मौसम, बादल अभी भी छाए हुए हैं। तो मौसम हो रहा है कहीं लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी के साथ, म्यूज़िक पंजाबी एक नंबर। गोवा का टूर मारो या पंजाब की साइड कहीं चलो, ऋषिकेश मारो। मेरा एक दोस्त है, गुरुद्वारे जाता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं कोई नहीं होता किसी को रोकने के लिए, बोलने के लिए। जो शख्स गुरुद्वारे जा रहा है, मत्था टेक रहा है, गुरबाणी पढ़ रहा है, बट उसके मुंह पे हर वक्त गालियाँ है, चिड़चिड़ापन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, मिठास नहीं है, सलीका नहीं है, वो ठहराव नहीं है। क्या कहना चाहोगे? मुझे नहीं पता मैं इस पे क्या राय दूं, क्या ना राय दूं। मेरी कोई राय मायने नहीं रखती, मेरी कोई औकात नहीं है, एक जस्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुद्वारे जाना और कुछ सीखना, बानी से मीठा बोलना, ह्यूमैनिटी, कामनेस, पीस, पोलाइट, ये मैटर करती हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए किसी दूसरे तीसरे बंदे को ये जताने के लिए कि मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं सच्चा भक्त, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास फैक्ट है। जैसे जैसे अप्रेजल पास आ रहा है ना, कॉर्पोरेट का माहौल थोड़ा गर्माया हुआ है। किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बसूड़ी चल रही है और ख़तरनाक हो रही है। सब इसी चक्कर में वेट कर रहे हैं। और ये सब जगह जो कॉर्पोरेट हाउस में या कॉर्पोरेट लेवल पे जॉब कर रहा है उसको पता है ये टाइम ख़तरनाक है। जो इस टाइम को पार कर गया, सरवाइव कर गया, कोई बसूड़ी बिना, उसका अप्रेजल अच्छे होने की उम्मीद ज़्यादा है, बजाय उसकी जो यहाँ पे दगाबाजी कर गया। क्योंकि आपके एम्प्लॉयर को एक भी सबूत, एक भी रीज़न मिल गया डिनाई करने के लिए, तो वो नहीं छोड़ेगा। हमारे साथ भी ऐसे ही है। कुछ मेरे
ख़तरनाक एनिमीज़ या दुश्मन को लगता है कि इसको जितना चाहे प्रेशर डाल दो ये झुक जाएगा, ये डर जाएगा, ये हमारे कहने पे चल जाएगा। अरे तुम मुझे क्या मारोगे? मैं तो मेरी तो सिर्फ ये शरीर ही चल रहा है, आत्मा तो छोड़ चुकी है। मैं तो हर रोज़ मरता हूँ। इतनी दिक्कत हो रही है कि मैं मर मर के जी रहा हूँ और जी जी के मर रहा हूँ। मरे हुए इंसान को तुम क्या डराओगे, क्या मारोगे, क्या उसे धमकी दोगे? कुछ नहीं। मेरा सिर्फ एक ही पे ट्रस्ट है, एक ही पे, वो है अकाल पुरख, भगवान। मेडिटेशन, अपने आप को काम रखो। जो शख्स बुरे हालात में कामनेस मेडिटेशन से अपने दिमाग को स्टिल रखता है ना, वो पार कर सकता है, बजाय इसके जो भगला गया है, जो भगलोलियाँ मार रहा है, जो फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेशन में हमेशा बंदा गड़बड़ी करता है। एक जो इंसान है जो कामली बैठा है, शरीफ है, ऑनेस्टली बैठा है, सब ऑब्जर्व कर रहा है, कम बोलता है, दिमागदार है, उससे तुम लड़ लोगे तो वो बराबर की टक्कर देगा। आसान नहीं है उस इंसान से पार पाना। ना मुन्ना ना मुझसे वाले की ये बात है कि डर का तो पुर्जा है ही नहीं मेरे अंदर। भाई वेदर में आ चुका है ट्विस्ट, ठंड रिटर्न्स। कैसे लग रहा है? ठंड वापस से आ गई, थोड़ी सी ठंड है, टेम्परेचर में भी फ़र्क पड़ गया। 2-3 दिन से बारिश हो रही है लगातार दिल्ली एनसीआर में। सबसे बड़ी यूएस शिफ्ट वालों की मजबूरी या डिसअपॉइंटमेंट या डिसएडवांटेज ये कह लो कि भूख लग रही है इस टाइम।